चली। अरे मीरा दीवानी कहाने लगी। ओ मीरा बाई दीवानी कहाने लगी। वो तो गली गली हरी गुण गाने लगी। ऐसी लागे लगन मीरा हो गई मगन। ऐसी लागे लगन। रंगी मोहन के रंग। मीरा प्रेमी प्रीतम को मनाने लगी। ओ मीरा प्रेमी प्रीतम को मनाने लगी। वो तो गली गली हरि गुण गाने लगी। ऐसी लागे लगन मीरा हो गई मगन। ऐसी लागे लगन। ऐसी लागी लगन मीरा हो गई मगन। और राणा ने विष दिया मानो अमृत पिया। ओ राणा ने विष दिया मानो अमृत पिया। मीरा सागर में सरिता बहाने लगी। ओ मीरा सागर में सरिता समाने लगी। ओ दुख लाखों सहे मुख से गोविंद कहे। दुख लाखों सहे मुख से गोविंद कहे। ओ मीरा गोविंद गोपाल गाने लगी। वो तो गली गली हरि गुण गाने लगी। ऐसी लागे लगन मीरा हो गई मगन। लगन तो लगती है साहब, लेकिन किसी की पैसे कमाने में लगन लगी है तो किसी का रिश्ता जमाने में लगन लगी है। लेकिन असली लगन तो वो है जो श्री हरि से लगन लगी है। मैं तो बहनों से भी बोलता हूँ कि जब घर से आओ तो यहाँ पर मीराबाई बनकर आया करो और यहाँ से जाओ तो सीता बन के जाया करो। और बाबूजी से भी क्योंकि घर से आओ तो नरसिंह भगत बन के आया करो और यहाँ से जाओ तो राम बन के जाया करो। पर 3 घंटा कथा सुनी नहीं पतो कहीं की महाराज ने या थे कि भीड़ घनी थी ना प्रसाद बटी थी बुरादा की। 2 ही चीज याद रहे होगा, अलावा कहीं याद। लेकिन मीरा को देखो साहब बचपन से ही लगन लगी थी ठाकुर जी की। तो एक दिन वो मीरा ठाकुर जी में ही, सतयुग में मत जाओ, त्रेता में मत जाओ, द्वापर में मत जाओ, ये तो सब कलयुग की ही घटना है। नारद जी ने कहा कि राक्षसों
मैं एक बात बता सकता हूँ, एक काम करना, जहाँ भी कथा हो, तुम हमेशा उल्टे काम करते हो, तो यहाँ तो एक काम करना, आंधी चलाना, तूफान चलाना और पानी बरसाना, तो कथा होगी नहीं। जब कथा नहीं होगी तो देवताओं को लाभ नहीं मिलेगा, और इतना भी नहीं कर सको तो एक काम करना, जहाँ पर भी कथा होती हो तो वहाँ पर स्त्री भी जाते हैं, पुरुष भी जाता है, वहाँ पर जाना। और जो सच्ची भगवान की भागवत सुनता है उसको तो परेशान मत करना, पर जो कथा में आने के बाद जिसको घर परिवार याद आए, तुम उसके शरीर में प्रवेश कर जाना, तो उसको तो नींद ला देना और तुम उसके शरीर में बैठ करके कथा सुन लेना। नाम दूसरों ने दिया, जन्म दूसरों ने दिया, पढ़ाया लिखाया दूसरों ने, और रिश्ते भी दूसरों से जुड़े, और एक दिन संसार छोड़ के भी जाएंगे तो दूसरे ही लेकर के। सोयाबीन की थैली का वजन हो या आटे की बोरी का वजन हो तो हम एक दूसरे का साथ दे सकते हैं, लेकिन अपने पाप की गठरी तो दादा अपने को लेकर के। लेकिन नारद जी ने सोचा किस भागवत का जन जन में प्रचार प्रसार कैसे हो, तो उन्होंने माँ पार्वती के आश्रम पर जाते हैं, भोलेनाथ के आश्रम पर जाते हैं, और वहां पर माँ पार्वती को प्रणाम करके कहते हैं कि माँ ने पूछा कि नारद आजकल तुमने आना जाना बंद कर दिया, तो नारद जी ने कहा कि माँ जहां पर स्वार्थ होता है मैं वहां पर कभी नहीं जाता। सुर नर मुनि जन सब किया रीति, स्वार्थ काज करहूं सब रीति। जहां पर स्वार्थ होता है मैं वहां पर नहीं जाता हूँ। बोले क्यों नारद? बोले माँ मैं इतने दिन से इसीलिए नहीं आया कि बाबा जब भी आता हूँ तो बाबा मुझे मिलते नहीं है। तो माँ पार्वती ने कहा कि वो तो रोज तपस्या में लीन रहते हैं, और जो भी वो भगवान का ध्यान करते हैं समाधि में, वो रोज मुझे आकर के सुनाते हैं। तो नारद जी ने कहा कि माँ जब तो अच्छी बात है, बड़ा प्रेम करते हैं, लेकिन मैंने सुना है कि आपने कभी पूछा कि उनके गलों में मुंड की माला किसकी है? बोले नारद ये तो मैंने आज तक नहीं सुनी। बोले फिर क्या खाक प्रेम करते हैं? जब आपसे उनने अपने गले के मुंडों की माला कहीं नहीं बताया तो फिर क्या प्रेम करते हैं? चाहे पत्नी कितनी सुंदर हो, उसे भेद बताना ना चाहिए। चाहे बेटा कितना सुंदर हो, उसे सर पर चढ़ाना ना चाहिए। चाहे बेटी कितनी सुंदर हो, उसे घर घर घुमाना। बेनों में सब गुण अच्छा पर एक गुण खराब है, खाली इतनी किलो के कोई से कीजिए माँ दिखता में तो एना बात का बर्मा पानी भरने नहीं जाएगा, भूतिया आएगा पानी में। रखा गांव में बात कर दे, तुम्हारा घर में सबसे बड़ो चैनल है आज तक चैनल, सारा आखा गांव में कर दे। लेकिन माँ ने कान में जैसे सुनी और बस माँ तो को भवन में चली गई। नारद ने सोचा कि बस हो गया अपना काम, क्योंकि जब तक शंकर और पार्वती में झगड़ा नहीं होगा तब तक ये कथा आगे बढ़ने वाली नहीं है। जाकर के रास्ते में भगवान भोलेनाथ ने प्रणाम किया। बोले नारद आज कैसा आना हुआ? बोले बाबा आज आप जाना तो आपको जल्दी माँ ने घर बुलाया। बोले नारद जब तुम गए हो तो कहीं ना कहीं तो कल्याण हो गई होगा, क्योंकि नारद ददाती इति नारदा, जिसकी जो कोई बात रद्द नहीं कर सके वो, और जिन्हीं फाइल पे अगर नारद जी ने साइन कर दिया फिर वह हाई कोर्ट तक भी उनके जबलपुर तक पास हो जाए। बोले ठीक है। तो बोले अगर तुमने कोई बात बता तो जरूर पार्वती खुश होगी। जैसे घर आते हैं और माँ पार्वती तो मुंह चढ़ा के बैठती है, मत बोलो बोलो मत मारो। जैसे बेन के करवा चौथ का दिन अगर 5000 की धोती नहीं लाए तो बोले तो यही की बात। देखो घरवाली के पहला ले जाओ सुनार की दुकान पे, ने फिर ले जाओ साड़ी की दुकान पे, 6 महीने तक पियर नहीं जाए।
टाइम से रोटी भी मिलेगा, टाइम से घर को काम भी करेगा। लेकिन भोलेनाथ ने कहा कि पार्वती बोलो तो क्या हुआ? बोले भगवान आप रोज मुझे बताते हो कि मैं आज मैंने इसके दर्शन किए, आज कृष्ण की लीला के दर्शन किए, पर आज तक आपने ये नहीं बताया कि आपके गले में मुंड की माला। बोले पार्वती आज तक तूने पूछा ही नहीं तो मैं बताऊंगा। बोले कि आप बताइए आप गले में किसकी माला है? बोले पार्वती तुम्हारे मुंडों की माला है। बोले जब तो आप बाहर से तो कपटी थे ही थे, लेकिन अंदर से भी कपटी थे। बोले बार बार मुझे ही क्यों मरना पड़ता है? आपने कौन सा ऐसा अमृत भी रखा है कि जिससे आप अजर अमर? तब भोलेनाथ ने कहा कि हे पार्वती मैंने एक अमर कथा का पान कर रखा है और जिसको कहते हैं श्रीमद् भागवत महापुराण। इस कथा को जो सच्चे प्रेम से अगर सुनता है उसकी सारी मनोकामना भगवान। बोले भगवान मुझे भी श्रवण करना है। तो बोले ऐसे श्रवण नहीं हो सकती, उसके लिए अच्छी सी जगह का चयन करना पड़ता है। और हम लोग तो 3 घंटा में कभी इधर कमर करते, कभी इधर हाथ करते, तो कभी लंबे पैर करके बैठते हैं। लेकिन सुबह 6 बजे कथा स्टार्ट होती थी तो शाम को 6 बजे विश्राम होता था। भोलेनाथ ने कहा कि मैं तो समाधि में बैठूंगा और भगवान की जैसी कथा सुनाने लगे और पार्वती को बोल दिया कि तू बीच में ओम ओम बोलती रहना, मुझे ये पता चल जाएगा कि हाँ तू कथा सुन रही है। तो भगवान कथा सुनाने लगे और जब कथा सुनाते सुनाते माँ पार्वती को नींद लग जाती है। पास में एक तोता और मैना का अंडा पड़ा होता है, वो उसमें से एक जीव का प्रादुर्भाव होता है, एक सुख पक्षी का। चौथे दिन की कथा में माँ पार्वती को निंद्रा देवी घेर लेती है और नींद लग जाती है। तो तोते का जो बच्चा है वो सोचता है कि माँ को नींद लग गई तो उनकी जगह ओम ओम का नाम उच्चारण। मतलब सोचो पार्वती सरी की रह गई ने तोता मजे ले गए, क्योंकि उसको विश्वास था और अपने को विश्वास नहीं है। जब कोई पक्षी रात्रि में किसी पेड़ पर विश्राम करता है तो आप देखना उस पेड़ के ऊपर तोता मैना पक्षी सोते हैं। जब भगवान उनको नींद में नहीं गिरने देता है तो फिर हम तो इंसान है दादा, उनके लिए ना तो कोई वहाँ डंडलप का गद्दा लगता है, ना कूलर लगता है, ना एसी लगती है। दोनों पेड़ पर ही पेड़ पर रात भर विश्राम करते हैं। जब वो परम पिता परमात्मा उनको नींद में नहीं गिरने देता है तो साहब हम तो फिर इंसान। लेकिन हमें भगवान पर विश्वास नहीं है। हकदार बदल दिए जाते हैं, किरदार बदल दिए जाते हैं, और ये दुनिया है यहाँ मनोकामना पूरी न होने पर ये भगवान बदल दिए जाते हैं। माँ पार्वती को नींद लग जाती है और जैसे ही कथा पूरी होती है मानो भगवान भोलेनाथ जोर से जयकारा लगाते कि बाल कृष्ण भगवान की जय। माँ पार्वती की नींद टूटती है और फिर पार्वती कहती है कि भगवान उद्धव जी ने फिर श्री कृष्ण से क्या कहा? तो बोला पार्वती ये कथा तो पूरी हो गई। तो बोले भगवान मुझे तो नींद लग गई थी, कथा किसने सुनी? देखा कि भगवान मुझे नहीं पता किसने सुनी। जब मंच के पीछे देखा तो एक तोते का जो बच्चा था वो ओम ओम करके बोल रहा था। तो भगवान उसको मारने दौड़े। माँ पार्वती ने कहा कि इसको क्यों मारते हो? बोले मुझे इस बात का दुख नहीं कि इसने कथा सुनी, पर इसने कथा चोरी से सुनी। कभी भी कथा सुनो तो सम्मुख बैठ करके सुना करो, कभी मंच के पीछे बैठकर कथा। टेंट लगाया जाता है, बड़ी बड़ी जाजन बिछाई जाती है, लोग वहां नहीं बैठे डूनका पे बैठे पाछे। अरे वाह डूनका पे देख दम तुम्हारे जानो। ये कम से कम कथा में कल भी बताया था कि ड्राइवर का कने बैठोगा तो सारो नजारो अच्छो दिखाएगा, ना क्लीनर कन बैठोगा तो कहीं दिखबा वालों नहीं खड़े दच्चे दच्चा लगेगा। इसीलिए जब भगवान के पास बैठ करके कथा सुनोगे तो तुम्हें काम क्रोध मद लोभ मोह सताएगा नहीं। चेत रे नर चेत रे थारी चिड़िया चुग गई खेत रे। चेत रे नर चेत रे थारी चिड़िया चुग गई खेत रे। भाई नुगरा रे अब तो मन में चेत रे। चेत रे नर चेत रे तारी चिड़िया चुग गई